चुन चुनकर पकड़े जा रहे पत्थरबाज। कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। दंगाइयों का बाबा बुलडोजर इलाज। गैंगस्टर में जब्ती की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाइयां भी लीगल प्रोसीजर में ली जाएंगी। शहर काजी ने भी खड़ा किया विवाद। ये जो झगड़ा हुआ है वो थोड़ा मुख्तसर सा था, मतलब 10-20 मिनट आधा घंटा चला होगा मुश्किल से। उसको लेकर के इतनी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए जितनी हो। पोस्टर छापने वाले पर भी गाज। पोस्टर छपने 20 पोस्टर निकाल दीजिए, उसको कहीं ऑफसेट पे छपे होने होंगे, इसलिए सैंपल लेके वो 20 पोस्टर ले गया। खुलने लगा हिंसा का हर राज। लोग ऐसे हैं पीएफआई में जो पीएफआई के भी मेंबर हैं और कहीं न कहीं पुलिस से भी कनेक्शन। खुद ही सरेंडर करने लगे गुनहगार। पे कार्रवाई जारी है और इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग तो मतलब यह है कि कानपुर में कोहराम मचाने वाले हर शख्स की परेशानी की तस्वीर सामने आ रही है। सरकार की सख्ती और पुलिस के एक्शन के बाद पत्थरबाजों की शामत आई है। अब तक 50 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक की कार्रवाई से साफ है कि हिंसा के पीछे जितने भी चेहरे हैं सब बेनकाब होंगे। कानपुर को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। 3 जून को जिसने कानपुर को जलाने की साजिश रची, शहर के चौराहों पर उनके पोस्टर चस्पा हुए तो बवाली डरकर अब खुद ही सरेंडर करने लगे हैं। सोमवार को पुलिस ने कानपुर में जगह जगह आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए थे। इसके फौरन बाद सल्लू नाम के एक आरोपी ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। योगी राज का खौफ ही ऐसा है कि यहाँ अब कोई भी दंगा करने या माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है और इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कानपुर हिंसा के बाद जिस तेजी से एक्शन लिया गया उससे यह भी साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेने की हिमाकत करने वालों को हर हाल में जेल की हवा खानी पड़ती है। पुलिस साफ कर चुकी है कि पत्थरबाजों को चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और हम लोगों ने जो और हमें फीड्स मिली हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स से जो सूचनाएं मिली हैं उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस पे कार्रवाई जारी है और इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने 40 की एक सूची जारी की थी जिसके अंदर की जो लोग उपद्रवी थे शामिल थे उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए थे और उनसे उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ जारी है। हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात 14 दिन की जेल जा चुका है। ये भी साफ हो चुका है कि बंद के पोस्टर जफर हयात ने ही छपवाए थे, लिहाजा पुलिस ने उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर भी शिकंजा कस लिया जिसने पोस्टर छापे थे। हयात जफर हाशमी कब आए थे आपके पास? 1 तारीख की रात में। क्या बोला था उन्होंने आपको? पोस्टर छपने 20 पोस्टर निकाल दीजिए, उसको कहीं ऑफसेट पे छपे होने होंगे, इसलिए सैंपल लेके वो 20 पोस्टर ले गया। उन पोस्टरों पर क्या लिखा था? बंदी का कुछ मैसेज था। असल में रात का टाइम था, हम भी घर निकल रहे थे तो तुरंत छाप के दे दिया, तब मैंने भी नहीं सेव किया। और कितने पैसे आपको मिले थे? 200 रुपये केवल। 200 रुपये मिले? 200 रुपये। अभी पुलिस ने क्या कहा आपको? अभी पुलिस ने तो कुछ नहीं बोला, पुलिस ने बस आपको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में कल से ले रखा है। कल से हिरासत में? कल से।
पोस्टर छापने वाले शख्स ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि हर एंगल से जांच हो रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी पुख्ता सबूतों के आधार पर ही हो रही है। मगर आरोपियों के परिजन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मास्टरमाइंड जफर हाशमी की पत्नी भी सवाल उठाने वालों में शामिल हैं। हम आपका झूठ का प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ देख पा रहे हैं, हमें आप दिखा दीजिए। किस स्टेप जांच करना चाहेंगे? बिल्कुल सीबीआई जांच करिए, जिस तरह की भी जांच पॉसिबल हो आप करिए। आप ये मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सीबीआई जांच करिए। आपको लगता है जफर पूरी तरह से इनोसेंट है? मैं रिटर्न में दे सकती हूँ, इनोसेंट है, कुछ नहीं निकलेगा। हमारे पास है, इतना निकलेगा कि किसने लड़ाई की, किसने दंगा किया, किसने बवाल फैलाया, किसने ये सब दुनिया भर की चीजें करी, हमारे पास प्रूफ है और हर फोन वाले के पास है। कानपुर को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रचने वालों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर शहर काजी ने न सिर्फ ऐतराज जताया है, बल्कि वो तो 3 जून को हुई घटना को मामूली बताकर पूरा मामला ही खत्म कराने पर तुले हैं। मांग असल में ये रखी थी कि ये जो झगड़ा हुआ है वो थोड़ा मुख्तसर सा था, मतलब 10-20 मिनट आधा घंटा चला होगा मुश्किल से। उसको लेकर के इतनी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही हैं। बड़ा प्रोग्राम बना लेना, एनआरसी जैसे बड़े प्रोग्राम में इतना बड़ा मसला हो और 10-20-25 गिरफ्तारी हो के मसला खत्म हो जाए, और 10-20 मिनट अगर कोई झगड़ा झंझट अगर हो गया आधा घंटा तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं, अल्लाह का शुक्र कोई मरा नहीं। चोटियाँ हैं, छोटा बहुत, इतना भी नहीं चोटें लगी कि लोग अस्पताल में हों, तो उसको लेकर के सैकड़ों गिरफ्तारी के प्रोग्राम बनाना, ये शहर काजी का ये बयान हैरान करने वाला है, मगर पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कानपुर में पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की जा रही है, जिससे न सिर्फ अपराधियों को सबक सिखाया जा रहा है, बल्कि एक नजीर भी पेश की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। अमित गंजू के साथ सौरभ मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर हिंसा में शामिल पत्थरबाजों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। पहले दिन ही साफ किया जा चुका है कि जिसने भी कानपुर को हिंसा की आग में जलाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब हर आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसकी संपत्ति की भी जांच होगी, और संपत्ति अवैध हुई तो उसे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, गिरफ्तारियां हो गई हैं और निश्चित ही बहुत संगीन धाराओं में इन सभी पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई अगर प्रचलित होती है तो गैंगस्टर में जब्ती की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाइयां भी लीगल प्रोसीजर में ली जाएंगी। तो आगे कार्रवाइयों का जो दौर है वो और सतर्कता से करने वाले हैं हम लोग, और बहुत तत्परता से इस पे कार्रवाई कराएंगे। अगर कम शब्दों में कहा जाए, शहर का माहौल खराब करने वालों पे बाबा का बुलडोजर चलेगा या नहीं? बिल्कुल, शहर का जो भी माहौल खराब करेंगे उन पर कसावट से कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में किसी भी उपद्रवी को लीगल पावर्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे और उसी के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, बुलडोजर चलेगा क्योंकि आपने कहा था अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे? नहीं, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी हमें कानून के तहत पावर प्राप्त है वो सारे पावर को इस्तेमाल किया। और बुलडोजर का डर देखकर ही कई आरोपी खुद ही सरेंडर भी करने लगे हैं। अब जरा समझिए कि अब तक कानपुर हिंसा के बाद पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की और कैसे बवालियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक एक तस्वीर, एक एक एक्शन हम आपके सामने रखते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं हिंसा के बाद से। इसके अलावा 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से, जो शहर में अलग अलग जगहों पर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में छपे 12 संदिग्ध 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा चौथी बड़ी बात यह कि आरोपी सल्लू ने डरकर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पांचवी बड़ी बात यह कि बांस मंडी से एक लकड़ी कारोबारी को पकड़ा गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके अलावा रोमा प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी पकड़ लिया गया है, जहां पर बंद का पोस्टर छपवाया गया था। रोमा प्रिंटिंग प्रेस में ही पोस्टर छपे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद उसके मालिक को भी पकड़ा गया है। 3 जून को हिंसा हुई थी और इस मामले में 6 FIR अब तक दर्ज की गई हैं। PFI के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सबसे बड़ा अपडेट अब तक इस मामले में सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी भी की जा रही है। ये 10वीं बड़ी बात इस मामले में सामने आई है। पत्थरबाजों पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, मगर 3 जून को हुई हिंसा के पीछे गहरी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा है, और साथ ही PFI कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है।
कानपुर में हिंसा फैलाने की साजिश रचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, तो मामले में पीएफआई कनेक्शन को लेकर भी कई सबूत मिलने लगे हैं। कानपुर के इस सांसद ने पीएफआई की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाकर पूरे मामले में नए विवाद को हवा दे दी है। कनेक्शन नहीं है, ये दंगा कराने में उन्हीं का हाथ है। कुछ लोग ऐसे हैं पीएफआई में जो पीएफआई के भी मेंबर हैं और कहीं न कहीं पुलिस से भी कनेक्शन हैं, और इन लोगों ने मुस्लिमों को, विशेषकर से नौजवानों को, आप इसमें देखेंगे कि 18 से 22 साल के नौजवान ज्यादा हैं जिन्होंने पत्थरबाजी और ये घटनाएं की, उनको भड़काया है। दिन उन्होंने जुम्मे का चुना था कि मस्जिदों में अपने आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो जुम्मे के दौरान उन्होंने ये किया है, जानबूझ के किया है। हिंसा के पीछे कौन कौन था, इसकी पड़ताल लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल डिटेल के जरिए तमाम पहलू खंगाले जा रहे हैं और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी 3 जून की घटना में साजिश का शक जता दिया है। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने 6 एफआईआर भी दर्ज कर ली है और पीएफआई के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कानपुर में हिंसा मामले में नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसको लेकर के पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे कहा है कि ये एक प्रक्रिया है जो लगातार जारी है और उन्होंने जो अपील की थी लोगों से, मीडिया से और तमाम लोगों से अपील की थी, उसके आधार पर नए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें कई सारे संदिग्ध कैद हुए हैं। अब एसआईटी की टीम जांच करने के बाद कुछ देर के बाद हो सकता है कि आज शाम तक उसके पोस्टर भी जारी करेगी। साथ ही साथ जफर हयात की पत्नी के पास मिलेगा जो व्हाट्सएप मिला था, उसके जो शॉर्ट्स थे उस पर उन्होंने कहा कि एक जांच प्रक्रिया है जिस पर जांच चल रही है। फिलहाल इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जांच को प्रभावित नहीं करना है। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ भी की जा रही है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी।